फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फ्योर। अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो इसके अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स को जो है वो पक्के हैं। अब जो है इसमें बिल्कुल सीधे सीधे जो है कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दो, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरीके से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछले साल भी यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो जल्दी देखते हैं इसको, और बहुत ही इजी कंसेप्ट भी है ये, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि कोई भी काम है उसको, जो भी ज्यादा काम है अगर, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा काम जो है असाइन कर दो। तो इससे क्या फायदा है कि अगर कोई पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा काम करेगा एक, तो वो अच्छे ढंग से करेगा। अब वो उसी काम को बार बार करता रहेगा तो वो उस काम में क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है इसके कंपेरिजन में अगर आप उल्टा कर दो कि एक ही काम जो है, ज्यादा काम एक ही पर्सन को दे दो, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं, कैसे ना करूं, तो वो कुछ भी काम नहीं करने का, ठीक है। या करेगा तो ऐसा सही। तो इस तरीके से आपको इस प्रिंसिपल में कहा क्या गया है कि अगर आपके पास काम है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे दो। इसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन। कि अगर आपने मान लो किसी अपने वर्कर को काम दिया है, ठीक है, यानी कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ में उसको काम करने के साथ साथ में उसको पावर भी देनी चाहिए, यानी कि अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को ज्यादा दे दी लेकिन जो पावर है आपने उसको दी ही नहीं, तो वो तब भी काम नहीं कर सकता। अगर आपने ज्यादा पावर दे दी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उतना काम नहीं दिया, तो वो अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो आपके लिए बेटर क्या है कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना के रखो। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रह के ही काम करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बने हैं वो सभी के लिए, चाहे कोई बॉस है, चाहे कोई आपके अंदर काम करने वाला जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है, सभी के लिए डिसिप्लिन सेम है, ठीक है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता किसी रूल्स को, तो उसके ऊपर पनिशमेंट दी जाएगी, उसको पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसका मतलब क्या होता है कि एक बॉस होना चाहिए, ठीक है, कोई काम देने वाला एक होना चाहिए और जो उसके नीचे काम करने वाले वो काफी सारे होने चाहिए, यानी कि एक वर्कर को एक ही बॉस से काम मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इसको ए वाले बॉस से भी काम मिल रहा है, बी बॉस से भी काम मिल रहा है, सी बॉस से भी काम मिल रहा है, नहीं। अब उसमें क्या है, कैसे होना चाहिए कि हाँ भाई एक जो वर्कर है उसका एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक ही बॉस से काम होगा तो वो फटाफट से कर देगा। अगर ए ने भी उसको काम दे दिया, बी ने भी काम दे दिया, सी ने भी काम दे दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका काम करूं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया है कि एक ही हेड होना चाहिए और एक ही आपका क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। एक हेड और एक ही प्लान जो है इसके अंदर होना चाहिए, तभी आपका काम अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है इसके अंदर हम अलग से बना सकते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अंदर ये बात बताया गया है कि एक वर्कर को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। उसको ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, ठीक है। आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करना है तो रॉ मटेरियल उसको ऐसी जगह से परचेज करना चाहिए जहां से उसको क्या मिल रहा हो, सस्ता मिल रहा हो। अब उसका एक रिश्तेदार भी है, वो भी सामान जो है रॉ मटेरियल बेच रहा है सेम क्वालिटी का, लेकिन उसका रिश्तेदार जो है उसको ज्यादा जो है पैसों में वो सामान देगा, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने के उसमें है। तो आपको अपने उस रिश्तेदार से सामान नहीं खरीदना, आपको सामान वहां से खरीदना है जहां से सेम क्वालिटी का काम, जो सेम क्वालिटी का जो सामान है वो सस्ते रेट में मिल जाए, आप वहां से उसको खरीदो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट देखने की बजाय आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या बताया गया है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको आपको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। जितना काम आप उनसे ले रहे हो उतनी आप उसको सैलरी दे दो। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर पावर एक के पास है, यानी कि टॉप मैनेजर्स के पास ही पावर है, तो सेंट्रलाइजेशन। अगर पावर जो सभी के पास है डिसीजन लेने की, कोई भी काम करने की, तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर एक के पास सेंट्रलाइजेशन, पावर सभी के पास डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो एक चेन के थ्रू आपको बात करनी होगी। अगर ए को ई से बात करनी है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, कैसे, अब वो कैसे बात करेगा, ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, डी जाएगा ई के पास, ठीक है। और ऐसे ही अगर ई
आई से बात करनी है तो वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं होती, ई जाएगा डी के पास, डी से सी, सी से बी, बी से ए से एफ, इस तरीके से वो बात जाएगी। अगर बात कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो क्या होता है, गैंग प्लैंक की हेल्प से आप जो है बात कर सकते हो। अब देखो स्केलर चेन में एक गड़बड़ होने के चांस ये भी रहते हैं कि मैसेज पहुंचाना तो कुछ था, पहुंचेगा कुछ और। इसका मतलब क्या है कि ए ने बी को कोई बात बताई, वो अपनी एक बात मिला के उसको इसको कहेगा, फिर वो अपनी इसको कहेगा, फिर इसके बाद तो क्या पता बात क्या की क्या ही आएगी। ठीक है, तो बेटर तो यही होता है कि हाँ भी जिससे बात करनी है सामने वाले तक एज इट इज पहुंच जाए। अगर एज इट इज पहुंचानी है, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपका सामान जो है आपका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, आपके सामान का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है, हर सामान का, हर एक पीपल का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर हैं उन सभी का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। अगर जो है चीजें इधर उधर है तो वो अच्छी नहीं लगती। आप देखो, आप भी अपने घर में जो है आप सारा सामान जो है एक जगह पे सेट करके रखते होंगे, यहाँ बैग रखना है, यहाँ क्लॉथ्स रखने हैं, यहाँ शूज रखने हैं, तो ये होता है ना। इसी तरीके से ऑर्डर भी ऐसे ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हर सामान अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो भी अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, यानी कि वो अपने कैबिन में हो या जहां पर उसकी सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पे वो होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, चाहे कोई छोटी पोस्ट पे काम कर रहा हो चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे, सभी के साथ इक्वल। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को डर नहीं होना चाहिए कि हाँ भी हमें हमारी जॉब से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसको अपने जॉब की स्टेबिलिटी है कि हाँ अभी मेरी जॉब सिक्योर है तो वो मन लगा के काम करेगा, वरना तो उसको इसी बात की टेंशन रहेगी कि आपका मेरे को कब निकाल दे। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि सजेशंस, कि आपको टाइम टू टाइम जो है अपने वर्कर से क्या मांगने चाहिए, सजेशंस मांगने चाहिए कि आप भी अपने सजेशन दो कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, आई की जगह किसका यूज करना चाहिए, बी का यूज करना चाहिए, यानी कि अकेले काम नहीं मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो प्लेलिस्ट जो है एग्जाम सीरीज के नाम से क्रिएट है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।